जनाब, आवाम के दुखड़े हमने सुने और सियासतदानों के हमने वादे भी सुने, लेकिन मुल्क असल में कौन चला रहा है? बिजनेसेस चला रही हैं। और आज हमने कुछ की स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया है जिनके साथ हम मौजू की तह तक पहुंचना चाहते हैं कि एक्चुअली हमारे साथ क्या खेल खेला जा रहा है। मैं पर्सनली IMF को एक डेट ट्रैप समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि जिस हुकूमत को या जिस मुल्क की भी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना होता है उसको मकरूज़ किया जाता है। और IMF की अजीब सी बात है कि अगर आप जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादातर IMF के डेट में हैं, उसमें सिर्फ एक मुल्क है जिसका ताल्लुक साउथ एशिया से है। नो सरप्राइजेस, वो पाकिस्तान है। इसके बारे में भी बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे जो लोग इन मुश्किल हालात में भी, महंगाई में और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ भी रही हैं, उसके बावजूद अपनी बिजनेसेस चला रहे हैं, उनकी वजह से थोड़ा बहुत रोज़गार मुल्क में मिल रहा है। लेकिन अगर आप उनके ऊपर भी मज़ीद डबल टैक्सेशन करेंगे, अभी हम IMF के पास दोबारा गए भी नहीं, तो हमारा क्या हाल होगा। हमने मदऊ किया है ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी करें, बल्कि मेरा ख्याल है कि ट्रांसपोर्ट चलाई आपका तो मेरा ख्याल है नाम न्याजी ट्रांसपोर्ट हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि जनाब आप ही का नाम लिया जाता है। न्याजी साहब, आप हमें पूरा अपना तारुफ भी कराएंगे, हमें हमारे सुनने वालों को ये भी बताएंगे कि कितने अरसे से आप ट्रांसपोर्ट के साथ मुंसलिक हैं, और जब लोग पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस की और महंगाई की बात करते हैं तो ये बताएं कि ट्रांसपोर्टर जो है उसका क्या हाल हो रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की बात है तो मैं इस पे थोड़ा सा जो है ना खुल के ज़रा बात करना चाह रहा हूँ कि मैं जो स्टडी मैंने मुकम्मल की तो 80s के बाद मैंने ट्रांसपोर्ट में आ गया हूँ। तो पाकिस्तान में जो है ना ट्रांसपोर्ट के सोर्सेज बेसिकली असल मसला क्या है? मसला सबसे बड़ा ये है, तमाम जो भी हुकूमत रही कभी भी स्टेक होल्डर को उसने समझा ही कुछ नहीं। अगर स्टेक होल्डर को बिठा के जो भी मामला किया जाएगा ना जी, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। एक दूसरी बात यह है कि कभी भी हमने किसी बात को इस तरह सोचा नहीं है कि क्या होता है। यही कहा जाता है कि भाई आप रोते क्यों नहीं हैं? रोने का मकसद ये है कि स्ट्राइक क्यों नहीं करते? स्ट्राइक करें, रोड बंद करें, फलां करें, शोर करें, तो फिर आपकी बात कोई सुनेगा। तो ये क्यों है? किसका नुकसान होता है? फिर हमें देखना पड़ता है कि अगर हमारे पर बोझ पड़ा 100 रुपया, तो हम 100 रुपये तो नहीं वो हमसे ले सकते। अगर वो लेते हैं तो काम रुक जाता है। तो ये कई चीज़ें मैं जो बेहतर असल चीज़ें यही है कि मैं फिर यही कहूँगा, जो भी हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान में इस जो है पाकिस्तान को के लिए बेहतरी के लिए सोचते हैं या चाहते हैं, तो उसको स्टेक होल्डर किसी भी चीज़ का होगा, उसको साथ बिठा के उसकी बात सुननी होगी। मुझे जो ही ये पता चला कि जनाब पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं, तो मुझे एकदम ख्याल आया कि चलें जो ज़ाहिर है कि जो मोटरसाइकिल वाले हैं उन्होंने तो ये ख्वाब ही देखना छोड़ दिया है कि टैंकी कभी उनकी ज़िंदगी में भरेगी। वो तो कह रहे हैं 50-100 रुपये हम डालते हैं और बस A to B पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो सडनली ख्याल आया कि V8s भी तो खड़ी होंगी, यानी कि तो जो एक्चुअली बिजनेसेस हैं, अब आपका तो कारोबार ही है कि व्हीकल बेचना है, आपने गाड़ियाँ बेचनी हैं। अब मैं देख रही थी अब रिसेंटली आपकी वेबसाइट पे भी मोटरसाइकिल्स, आप भी मोटरसाइकिल्स पे आ गए हैं। लेकिन बिजनेस इज़ बीइंग अफेक्टेड बिकॉज ऑब्वियसली लोग फिर जो हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स हैं या जिस पे ज़्यादा जो गैस गाजलर्स हैं वो भी नहीं ख़रीद रहे होंगे, तो आपकी भी बिज़नेस अफेक्ट होगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने अभी न्याजी साहब ने एक चीज़ फरमाई है ना कि स्टेक होल्डर्स को ये ऑन बोर्ड नहीं लेती गवर्नमेंट ने। बेसिकली डेमोक्रेसी की एक बड़ी क्लियर डेफिनेशन है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इट इज़ फॉर द पीपल बट फॉर 0.1% ऑफ द पीपल, नॉट फॉर एवरीवन। नहीं, बट दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी। जिस तरह हमारे मुल्क का हाईएस्ट जो ओहदा है वो प्रेसिडेंट का है। पिछले दिनों प्रेसिडेंट साहब ने एक बयान दिया है कि जो इस्लामाबाद में बैठे बाबू हैं ये लोगों को रिलीफ नहीं मिलने दे रहे। मैं उसको वेरी मच सेकंड करता हूँ, मगर वो मेरे जैसे लेवल पे बंदा बैठा हुआ तो ये बात कर सकता है कि वो जो बाबू सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो बाबू बैठे हुए हैं ना, वो पॉलिसी जब बनाते हैं तो जब ताजरों के बारे में बनाएंगे तो हमें नहीं बुलाएंगे, जब ट्रांसपोर्टर्स के बारे में बनाएंगे तो न्याजी साहब को ऑन बोर्ड नहीं करेंगे। दो बातें न्याजी साहब ने कहीं जो कि मुझे बहुत पेनफुल लगती हैं। एज अ वुमन मुझे लगता है कि हमें ख़वातीन को स्टेक होल्डर नहीं समझा जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल पीस टॉक हो रही है, उधर बुलाया नहीं जाता, हमें जेंडर को बिल्कुल ही किसी खातिर में नहीं लाया जाता है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल समझ से बाहर है कि 76 साल प्लस हो गए, आप लीडिंग बिजनेसेस
आपको स्टेक होल्डर समझा जा नहीं रहा, आपको भी तकरीर ही सुनने को मिल रही है, ऐसा ही होता है ना जी? सर बिल्कुल ऐसा ही अब ये होता है। मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैं सेठ नहीं हूँ, लेकिन सेठ नहीं ये बात हमारे करेंगे, साथ ये नहीं होता, ऐसा ही होता है ना बिल्कुल जी? ऐसा ही होता है। अच्छा, तो अगर हमें किसी फोरम पे भी बुलाया जाता अब है। दूसरी उन्होंने बात ये की कि प्रोटेस्ट, तो क्या वजह है? मैं इस बात पे बार बार ये कहती रही हूँ कि जिनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, जिनको एहतजाज करना चाहिए, वो एहतजाज नहीं करते, और वो आई सपोज के वरिड भी होते हैं कि हमने एहतजाज किया, हमारी तो बिज़नेस पे पर्चा हो जाएगा, लेकिन जिसको एहतजाज नहीं करना चाहिए वो तो सड़कें बंद करते रहते हैं। देखिए अनलकीली सिचुएशन ये है कि अभी भी हम आपके प्रोग्राम से आने से पहले भी एक मीटिंग में थे, इसी मीटिंग में थे कि अब FBR ने भी मुस्लिम मार्केटों में मुस्लिम बिजनेसेस के ऊपर रेड शुरू कर दी हैं। अच्छा, अब उसमें सिचुएशन ये है कि पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर पहले एक सिचुएशन थी, वो पॉइंट ऑफ सेल जिनके पास इम्प्लीमेंट हो गया है, रेड भी उन्हीं की दुकानों पे हो रही है, और जो साथ वाले में जिसने पॉइंट ऑफ सेल नहीं लगाया उसकी वो आराम से आज भी बैठा हुआ है। और जो बड़ी दुकान है, जिस तरह जो भी बड़े बड़े नाम है, आप जिस तरह आपने कहा ना, मैं उनका नाम लेते हुए मैं डरता हूँ कि आज मैं उनका नाम ले लूँगा, मेरी मार्केट को बिलोंग करते हैं, कल को पता चलेगा, कल सुबह उठेंगे तो शटर खोलते सबसे पहले उनके ऊपर रेड आ जाएगी। ऐसी ब्लैकमेलिंग का सिचुएशन है। ये वही बाबू हैं जो कि हमें ना बिज़नेस करने दे रहे हैं। जो मुल्क जो है ये रीढ़ की हड्डी ताजिर है, ताजिर बिजनेस करेंगे तो बिजनेस चलेगा। आपने खैर एनीवे उस बात का जवाब नहीं दिया, हम वापस आएंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ तैमूर साहब इस पे कमेंट करें, क्योंकि मैं इनको ट्विटर पे तो देखती रहती हूँ कि ये सारी मेरी जो फ्रस्ट्रेशन होती है आधी ट्वीट से ये कर रहे होते हैं। अगर स्टेक होल्डर ही पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग नहीं है, पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग नहीं है, FBR में जो बाबू बैठा हुआ है या FIA में जो बैठा है या NAB में जो बैठा है, उसने तो बिजनेस की ही नहीं कभी, तो हाउ कैन दे मेक डिसीजंस? आर दे नॉट डूइंग द सेम जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं कि आपने प्रोपेगेंडा के लिए वीडियो बनाई, आप ऑप्टिक्स कर रहे हैं ना, ऑप्टिक्स। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? परफॉर्मेटिव है जी सारा ये जो सिलसिला है, आपने बड़ी सही उसको आइडेंटिफाई किया है। दिलचस्प बात यह है पेट्रोल के हवाले से कि अगर पेट्रोल 290 रुपीज़ का है तो उस पर 142 रुपीज़ पर लीटर आप लोग जो हैं वो टैक्स दे रहे हैं। तो इमेजिन करें 50% आप पेट्रोल पे टैक्स अदा कर रहे हैं। अब और उससे तकरीबन ये 970 बिलियन की रेवेन्यू इकट्ठी करते हैं। अब ये रेवेन्यू जो इकट्ठी इनडायरेक्ट टैक्स है, अब ये रेवेन्यू जो इकट्ठी हो रही है, ये मिलियंस ऑफ स्मॉल जो छोटी छोटी मोटरसाइकिलों पे फिर रहे हैं ना, उनसे ज़्यादातर ये रेवेन्यू इकट्ठी हो रही है। क्योंकि जो जिसके पास बड़ी गाड़ी है, ठीक है, उसने कभी कभार निकालनी, उसने जाना है, मगर जिसने रोज़ दफ्तर आना जाना है अपनी मोटर, जिसने बड़ी गाड़ी निकालनी होती है उसकी गाड़ी अक्सर उसकी अपनी होती भी नहीं है और ना उसका पेट्रोल अपना होता है, लेकिन जिसने अपनी जेब से देनी है। देखिए मैं आज लोगों से मिल के आई हूँ, एंड इस तरह पॉसिबल नहीं है कि मुझे हर एक की आप हेल्प कर सकें, विच इज़ नॉट इवन करेक्ट। आई डोंट थिंक कि चैरिटी इज़ द सोल्यूशन, कि आप हर एक को, कितने लोगों को मैं हेल्प आउट करूँगी। लेकिन जो आई फाउंड वेरी ऑड वाज कि मोटरसाइकिल जब किसी की खड़ी हो जाती है तो मैंने देखा है कि कोई जिसको कहते हैं लात लाना या टो लगाना, अच्छा वो अपनी भी टैंकी से जिसके पास 50-100 का उसने डाला है वो उसमें से भी शेयर कर रहा है। हाँ जी। लेकिन जो 0.1% है तबका, हाँ जी, हाँ जी, उसके ना सीने में दिल है ना वो शेयर कर रहे हैं। ये मैं दोबारा एक बहुत शुक्रिया। मैं असल ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, असल जो सिस्टम होता है ना, अब छोटे छोटे मुल्क हैं, जैसे अमारात है, हम बाहर के मुल्कों की बड़ी मिसालें देते हैं ना जी, वहाँ पे मैंने देखा है, मैं वहाँ भी ट्रांसपोर्ट चलाई है, आपको नंबर प्लेट उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक आपकी एक कंपनी नहीं होगी, और कंपनी वो रजिस्टर्ड नहीं होगी तो आप नंबर प्लेट गाड़ी को नहीं लगा सकते। ठीक है ना, कुछ सिस्टम बने ना, जहाँ पे जिस तरह भाई ने बताया कि जो मर्जी चाहता दुकान खोल लेता है। आपको तो आप नहीं, नॉट नेमिंग नेम्स, लेकिन कोई भी चीफ मिनिस्टर आता है तो 6 बसेस इधर और 3 बसेस इधर, कोई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा होता मैंने है? कहा है, मैंने हुकूमत से कहा कि देखिए आप मुझे एज इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दें, मान लें, और हम एक सिस्टम आपको बना देते हैं, हम टैक्स देने के लिए तैयार है, कैटेगरीज बनाते हैं ना। न्याजी साहब जो बात कर रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर है, जो एक्चुअली आपकी मईशत में अभी भी हिस्सा डाल रहा है, आई मीन आप फ्री हैं इन पे कि दे आर नॉट गिविंग अप। मतलब जिस दिन दीज बिजनेसेस डिसाइड टू, एंड देयर लॉट्स ऑफ बिजनेसेस जो मुझे कहती हैं जी हम युगांडा जाना चाहते हैं, सोचे पाकिस्तान को छोड़ के युगांडा जाना चाहते हैं जहाँ कुछ नहीं बनता, तो क्यों स्टेक होल्डर क्यों नहीं है, क्यों नहीं बैठे हुए पार्लियामेंट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने बात की है ना, जो सारे दोस्त बात कर रहे हैं, बेसिकली हम जो हमारा मेन जो है ना, वो हम असल में कभी भी ना किसी भी बीमारी के उस काज पे नहीं जाते। हम जितनी भी गुफ्तगू हमारी होती है ना, हम यही, जैसे भी मेरे भाई ने बात की ना IPPs वाली,
सिर्फ एक IPPs, आप स्टील मिल बेच रहे हैं, आप PAE बेच रहे हैं, मगर उन सबसे जो बड़ा हमारे पर अज़हा है ना वो IPPs है। पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम IPPs है। आप देखें, अगर हम पेट्रोल महंगा कर रहे हैं तो जब बिजली के बिल आते हैं तो क्या उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं आ रहे? वो अल्टीमेटली हर घर में एक तो पेट्रोल की कास्ट भी दे रहे हैं, उसकी कास्ट आप बिजली में भी दे रहे हैं। और जिस तरह अगर देखें जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, मैं इसमें सारी नहीं, मैं वो भी है। देखें बात, इसमें तीनों गवर्नमेंट्स ये पिछले 15-20 साल में आई, ये सारी गवर्नमेंटें शामिल हैं इसमें। हर गवर्नमेंट में IPPs लगे हैं, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट है। और जो कैपेसिटी चार्जेस दे रही है पूरी कौम, अगर हम सिर्फ उस एक अजहे को नकेल डाल लें, उसको पकड़ लें, तो पाकिस्तान की इकॉनमी के आधी प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। उमर आप बताएं, अब आपका मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, रिटेल, ये आपका सेक्टर है। सब्सिडी की बात होती है आपके, मुझे पता है बिकॉज मेरा रोज़ का वास्ता पड़ता है टेक्सटाइल से, तो ये सब्सिडी आपकी बारी नहीं आई सब्सिडी की मैन्युफैक्चरिंग? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं बड़ी सिंपल आपको बात बताऊं, सब्सिडीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रही भी हैं। टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात करूं तो टाइम टू टाइम कम और ज़्यादा सब रही हैं। इससे पहले यहाँ पर रोकते हुए मैं बात को जो है वो अगर आपको जस्ट बताऊं, एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना हमारे यहाँ, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहले ये है कि हमें कमाई बढ़ानी चाहिए। हमें ख़र्चा अगर बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, ओवरऑल पूरी दुनिया में बढ़ी है। मैं अगर एज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बढ़ानी पड़ेगी, इनकम बढ़ानी आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी। हमारे यहाँ इनकम बढ़ाने के ज़राए के ऊपर सोचने के बजाय सबसे पहले जो इनकम बढ़ाने वाले लोग हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, उनको सबसे पहले कटहरे में खड़ा करके चोर बना दिया जाता है। कभी भी कोई पैसे वाला, कोई इन्वेस्टर, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ये नहीं चाहेगा कि उसको चोर कॉल किया जाए। उसकी फैमिली भी होती है, उसके सब लोग होते हैं। हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब पाकिस्तान की कॉटन की क्रॉप जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ करती थी साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन में। आज हमने उन जगहों बना दी है, आज हमने उन जगहों बना दी है। हम अगर IPPs की बात करें, इससे पहले हमें IPPs लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्या पाकिस्तान में ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद नहीं थे जो उस दौर में इस चीज़ को समझते हों कि हाँ, सोलर या पानी की बेस्ड या न्यूक्लियर बेस्ड या कोल बेस्ड हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं पाकिस्तान में? लैक ऑफ एक्सपोजर एंड लैक ऑफ प्लानिंग वहाँ से स्टार्ट हुआ। इट वाज 2007। उससे पहले पाकिस्तान में इतना बड़ा कहत नहीं था बिजली का जितना बड़ा कहत आज मौजूद है। या हर बंदे को अब बिजली मेंटेन करना मुश्किल हो गया, उसका बिल अदा करना मुश्किल हो गया। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि जो आपके पास इन्फ्लुएंस है, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि हम अगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो कहे कि जी हमने नहीं, ये पेट्रोल की आपने प्राइस बढ़ा दी है, बस करें, और कम से कम 1 महीने तक आप कर लें, 2 महीने तक करें। क्योंकि मुझे जो बात चुभ रही है वो ये है कि आप पहले माहौल बनाते हैं कि जी 8 रुपये बढ़ेगा, और फिर डीजल 8 रुपये बढ़ा लेते हैं, ये 4 रुपये बढ़ा लेते हैं। इसका मतलब है कि अभी भी 294 की ऊपर जो चीखें लोगों की निकल रही हैं, एक्चुअली 300 तक जाएगा ही जाएगा। तो ना झूठ बोलें, डिसेप्शन ना करें। लेकिन अगर हर सेक्टर हम आवाज़ होके कहे कि जी IMF के चुंगल में से निकलें, क्योंकि आपके पास हल है, मेरे पास हल नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास हल है। उसका हल यही है ना, उसको देखे ना, उसका हल क्या है कि आपके पास फॉरेन करेंसी इतनी आए कि आपको किसकी तरफ देखना ना पड़े। जब तक हम उस तरफ नहीं आएंगे, हम कुछ बनाएंगे तो आएगी। यही तो बात है ना। देखिए, हम एक बीच सर्कल में फंस गए हुए हैं, उसके लिए निकलने की जरूरत पूरी। असल में बदला क्या है, हमारी पूरी कौम डिवाइड हो गई ना, जो ये भी एक बहुत बड़ी इसमें प्रॉब्लम आ गई है। जहाँ पे अगर आप अल्लाह ताला माफ़ करे कादिम साहब भी अब आ जाए ना, हम उनको भी कह देंगे आपको ठीक नहीं है। साफ सी बात है। उसकी वजह ये है कि हमें वही चीज़ पसंद है जो हमें पसंद है, वो ठीक है। जो कानून मुझे फेवर कर रहा है, मुझे वो कानून पसंद है। जो कानून मुझे फेवर नहीं करता, वो कानून नहीं है। ये जो डिफीटिस्ट एटीट्यूड हम सुन रहे हैं, यू नो, आई डू नॉट एक्सेप्ट डिफीट एंड आई डोंट थिंक कि पर्सनली आपको ईगो पे वो कि मैं नहीं बच करूँगी, लेकिन ये डिफीटिस्ट एटीट्यूड के कुछ हो नहीं सकता। बिकॉज एक्चुअली अगर ऐसा होता तो ह्यूमन स्पीशीज सर्वाइव भी ना करती। लेकिन अगेन, क्या लीडर बेचारा हो सकता है? और नौकरी पेशा, अगर वज़ीर आज़म नौकरी पेशा है या अगर कोई चीफ मिनिस्टर नौकरी पेशा है, तो फिर हम बाबू कल्चर को क्यों रो रहे हैं? बाबू कल्चर भी तो अपनी नौकरी कर रहा है ना, FBR वाला भी तो अपनी नौकरी कर रहा है, FIA वाला भी तो अपनी नौकरी कर रहा है। तो फिर मसला लीडर में नहीं है, मसला उस नौकरी पेशा में नहीं है, मसला हम में है, जो कि समझ भी रहे हैं कि हमें कुछ और करना चाहिए, लेकिन हम IMF की भी नौकरी पे हैं,
और लोकल भी, तो हम सारे ही बाबू हैं फिर। इसको इस तरह से देखिए, एक मुहावरा आपको देता हूँ, बड़ी खूबसूरत बात मैंने एक पढ़ी जगह, तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि जिस तरह उमर साहब हैं, वो अपने घर में बैठ के कह रहे हैं कि मैं इस सूरत हाल के बारे में क्या कर सकता हूँ, मैं तो अकेला हूँ। बिल्कुल, ये बात 24 करोड़ लोग अपने घर में बैठ के सोच रहे हैं। ये बात, ये 100 बातों की एक बात, तो फ्रैगमेंटेड है हम। फ्रैगमेंटेड। और मैं ये बात करना चाह रही थी कि अगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आवाज़ उठाए, और ऐसा नहीं मुमकिन। बांग्लादेश की एग्जांपल थी, क्या हुआ बांग्लादेश, मतलब एक कौम, एक उन्होंने तहिया कर लिया कि हम खड़े हो जाएंगे, ऐसा ही हुआ ना। तो एक्चुअली ये फ्रैगमेंटेड अप्रोच जो है कि हम इंडिविजुअल हीरोज़ तो हैं, और वो भी कहीं और पड़ोसी मुल्क में जाके, कलेक्टिव क्यों नहीं हो सकते? बस इसमें वक्त लगेगा कि लोग इकट्ठे हों, मगर कितना वक्त लगेगा? 76 साल हो मगर गए। आपकी तजवीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि जून जुलाई में अब बजट आना है, तो मेरा ख्याल है आपने बड़ा बर वक्त ये प्रोग्राम किया है कि अगर प्रेशर करना है गवर्नमेंट को, तो ये बड़ा अच्छा वक्त है, मई जून जुलाई, क्योंकि इस वक्त ये सारी डिबेट चलनी है। Lobbying works, आवाज़ उठानी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। हर वो जो कि आवाज़ उठाए, वो ज़रूरी नहीं कि पहली दफ़ा ही में कामयाबी हासिल करे, बार बार करना पड़ता है, फिर जाके आखिर में कामयाबी हासिल हो जाती और यही एडवोकेसी है, एडवोकेसी का मकसद ही है। एब्सोल्युटली। बात यहाँ पे हुई कि हमें सियासतदानों ने डिवाइड किया है, लेकिन जो चीज़ हमको मुत्तहिद करती है और जिस पे हमें फोकस करना चाहिए ना, कि जो हर बच्चे का, हर नौजवान का मसला है, वो ये नहीं है कि वो पश्तून है, सिंधी है, मुसलमान है, सुन्नी है, शिया है, क्रिश्चियन है। वो ये है कि सब बेरोज़गार हैं, सबका काम धंधा बंद है, सबकी ना मोटरसाइकिल चल रही है, ना गाड़ी चल रही है, ना उनकी मईशत का जो पहिया है वो चल रहा है। और वो इसलिए है क्योंकि हम सब अकेले अकेले नफ़रतें पाले हुए हैं, अकेले अकेले बुज़दिली का शिकार हैं, और एक आवाज़ में बोलते नहीं हैं। तो हमें हम आवाज़ होना पड़ेगा। हम आवाज़ हो जाएं, एहतजाज करें, तमीज़ से एहतजाज करें, नफ़रतें ना फैलाएं, तो हमारे पास हल है। और हमें ये डिफीटिस्ट एटीट्यूड अपनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सवाल बार बार मैं यही करती हूँ कि इन मसाइल के साथ क्या हमने मरना है या इनको हल करना है, और हल हमारे पास है। अपना ख्याल रखें, औरों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।